राधे रानी के गले में एक मोतियों का हार पड़ा था। भगवान कन्हैया ने सोचा कि राधे रानी के गले में ये जो हार पड़ा है बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्यों ना इसे हम छूकर देखें। भगवान कन्हैया ने कहा, राधे ये तुम्हारे गले में जो हार पड़ा है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, इसे हमें दे दो, हम थोड़ा छूकर देखें कैसा है। राधे रानी ने किया तो मजाक ही, लेकिन मजाक भी हद से ज्यादा बढ़ गई। राधे रानी ने कहा, कन्हैया इस हार को हाथ मत लगाना, यदि टूट गया ना तो तुम्हारे नंद बाबा माता यशोदा यदि बिक भी जाएं तो ऐसा हार नहीं बनवा सकते। हमारे पिताश्री ने, वृषभान जी ने ये हार बनवाया है, बहुत कीमती हार है, इसे भूल कर हाथ न लगाना। हाथ न लगाना यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन कन्हैया को बात खटक गई कि तुम्हारे नंद बाबा माता यशोदा यदि बिक भी जाए ना तो ऐसा हार नहीं खरीद सकते। भगवान कन्हैया को बहुत चुभ गई। अच्छा, चुभने वाली बात है कि नहीं है? है? कितने लोग जानते हैं कि ये बात दिल को लगने वाली? हाथ उठाएं। थोड़े लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। जो नहीं जानते ऐसी ही बातें बोलते होंगे दिल को चुभने वाली, इसीलिए नहीं जानते। कितने लोग जानते हैं कि ये गलत बात है, राधा रानी को नहीं कहना चाहिए। जो मानते हैं कि राधा रानी ने गलत कहा वो हाथ उठाएं। अब हाथ उठे हैं कुछ। राधे रानी ने गलत कहा, लेकिन सच्चाई में नहीं कहा था, मजाक में कहा था। भगवान कन्हैया तुरंत वहां से उठे और चले गए अपने घर। कई दिन हो गए रास में नहीं आए। अब गोपियां कह रही कन्हैया नहीं आ रहा है। राधे रानी से पूछा, राधे तुमने कुछ कह दिया क्या? राधे रानी ने कहा, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि ये हार जो है ना इसे छूना मत, यदि छू लिया तो ये टूट जाएगा, यदि टूट गया तो तेरे माता पिता दोनों यदि बिक जाए ना तो इसे बनवा नहीं सकते। बस इतना ही कहा था। गोपियों ने बहुत डांटा राधा को, कहा राधा रानी तुमने ये बहुत गलत बात कह दी, बहुत ऊंची बात कह दी। तुझे ये भी नहीं पता क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। तुझे बोलने से पहले तो तोड़ना चाहिए, तुमने तोड़ा भी नहीं और ऐसी बात कह दी। राधे रानी को ये भी बात बहुत लग गई। पहले नहीं पता था कि मैंने इतना गलत कह दिया, लेकिन जब सखियों ने डांटा तब राधे रानी को लगा कि हाँ मैंने गलत कहा। राधे रानी भी अपने घर चली गई और बुखार तेज आ गया और लेट गई। अब राधे रानी इधर बहुत चिंतित है। एक दिन भगवान कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा, चलो चल के खेलते हैं। ग्वाल वालों ने कहा, नहीं कन्हैया राधे रानी नहीं आ रही है खेल में, हम लोग नहीं जाएंगे। भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है मत जाओ, हम भी नहीं जाएंगे। अब राधे रानी उधर बहुत परेशान है। कई दिन हो गए, ना खाना खाया ना पानी पिया। एक दिन कन्हैया को ये बात पता चल गया कि राधे रानी ने कई दिनों से खाना नहीं खाया, भोजन नहीं पाया, बहुत ज्यादा बीमार है। अब कन्हैया कहने लगे, ठीक है हमें जाना पड़ेगा। वैसे जाना तो नहीं चाहिए, इतनी गहरी बात की थी, लेकिन मन नहीं मान रहा है। जाए तो जाए कैसे? जाए तो जाए कैसे? भगवान कन्हैया अपने मैया के कक्ष में गए और माता का श्रृंगार किया और फिर सोचने लगे कि जाएं कैसे जाएं। तब तक वृषभान जी के यहाँ नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने वृषभान जी से कहा, वृषभान जी आपकी लाडली नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है?
वृषभान जी ने कहा कई दिनों से वो बीमार है, कई दिन हो गए बीमार पड़ी हुई है, कुछ बोल नहीं रही। नारद जी जानते थे। नारद जी ने कहा ऐसा करो, बेटी की शादी कर दो। कहा शादी कर दे तो कहाँ कर दो, कोई लड़का तो होना चाहिए। कहा लड़का है, नंद बाबा का छोरा, कन्हैया नाम है उसका। वृषभान जी ने कहा बात तो सही है, चलो ऐसा करते हैं, पहले संदेशा भेजते हैं, यदि संदेशा में मान गए तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। वृषभान जी ने छकड़े तैयार किए। भैया छकड़े का मतलब क्या होता है? छकड़े का मतलब क्या होता है? जैसे खच्चर होता है ना, ऐसे छकड़े तैयार किए गए। 101 परातों सजा कर, परातों में किसी में राशन, किसी में हीरा, किसी में मोती, किसी में जवाहरात, किसी में सोना, किसी में चांदी, तरह तरह के आभूषण रखे और फिर भगवान कन्हैया के यहाँ भेज दिया स्वीकृति पत्र। यदि नंद बाबा को स्वीकार होगा तो रिश्ता पक्का कर दिया जाएगा। अब जो ही संदेशा नंद बाबा जी के यहाँ पहुंचा, नंद बाबा ने एक पात्र से वस्त्र हटा करके देखा तो देखा उसमें सोना है, दूसरे में देखा चांदी, किसी में हीरा, किसी में मोती, किसी में जवाहरात, तरह तरह के आभूषण रखे हुए थे। फिर कहा ये क्यों? तो पार्षद ने कहा ये इसलिए है कि हम वृषभान जी के यहाँ से आए हैं, आपके लिए स्वीकृति पत्र है, यदि आपने हाँ कर दिया तो आपके पुत्र का विवाह वृषभान जी के यहाँ वृषभान दुलारी से, राधा से हो जाएगा। वृषभान जी ने कहा हमें ये रिश्ता मंजूर है, हम हाँ करते हैं। एक खत वृषभान जी को हमारे नंद बाबा जी ने लिखकर तैयार किया और खोमचे उतने ही खोमचे तैयार किए जितने खोमचे वृषभान जी ने यहाँ भेजे थे। 101 खोमचे। माताएं बहनें गीत तो जरूर गाती हैं, क्या गाती हैं? मनिहारी का भेष बनाया, आगे बोलिए, श्याम चूड़ी बेचने आया। लेकिन ये नहीं जानती भगवान कन्हैया को चूड़ी क्यों बेचना पड़ा। उसी की एक कहानी है। अभी भगवान कन्हैया चूड़ी बेचने आएंगे आप लोगों के बीच में, तो पहले आप लोग ये जान लें कि भगवान कन्हैया को चूड़ी क्यों बेचना पड़ा। वो मनिहारे नहीं थे, उनको मनिहारे का भेष बनाना पड़ा मजबूरी में। और भगवान कन्हैया ने क्या किया, एक जो नंद बाबा ने खोमचे तैयार किए थे 101, उसमें एक में मोती रखे थे। क्या रखे थे? जोर से बोलो। कन्हैया पहुंचा और कन्हैया ने एक मुट्ठी मोती निकालकर अपने घर के पीछे जाकर बो दिया। नंद बाबा आए, पार्षदों से कहा अपने ये खोमचा में कुछ खाली दिखाई दे रहा है, क्या इसमें किसी ने मोतियां निकाली हैं? पार्षद ने कहा हाँ निकाली, कन्हैया ने निकाली। जाकर कन्हैया से पूछते, कन्हैया तुमने खोमचे से मोती क्यों निकाली? कहा पिताश्री मैंने मोती इसलिए निकाली बाबा कि मैं उसको बो सकूं। मैंने घर के पीछे मोतियां बो दी हैं, कल सुबह तक उसमें फल आ जाएंगे। और फिर हमारी सोच ये है कि वहां से आए हैं 101 खोमचे जिसमें तमाम प्रकार के आभूषण हैं, और आप यहाँ से भेजिए 111 खोमचे जिसमें टोटल मोतियां ही मोतियां हैं। नंद बाबा कह रहे कन्हैया तू कभी सच नहीं बोलता था,
आज तूने अपनी चोरी हाँ कर दी कि मैंने मोतियां निकाली हैं। भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। बाबा मैंने आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ये कह रहा है कि मैंने आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं, ये तो बराबर झूठ बोलता है, कभी सच बोलता ही नहीं। झूठ के सिवाय कभी सच नहीं बोलता। नंद बाबा ने कहा कन्हैया जब तू माखन चुराता था और तेरी मैया तुझसे पूछती थी कि तूने माखन खाया, तो कहता था मैया मैंने माखन नहीं खाया। तू यही कहता था ना? कन्हैया ने कहा हाँ बाबा मैं यही कहता था। इधर करियो। कन्हैया कहने लगा बाबा मैंने कभी झूठ नहीं, मैं जब बोला तब सत्य बोला, सत्य के सिवा मैंने झूठ कभी। नंद बाबा कहने लगे अच्छा तू बहुत ही साचा है, तू झूठ कभी नहीं बोलता। कभी नहीं। हमारे नंदकुन्नू दादाजी के लिए जोरदार तालियां, बड़ी दूर से आए हैं दीवान बाग से। कन्हैया कहने लगे बाबा मैं जब भी बोलता था सच बोलता था, मैं सच ही बोलता था, लेकिन अब समझने वाले न समझें तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं यही कहता था मैया मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। क्या बोलता था कन्हैया? आप लोग बोले। अब आप लोग झूठ बोल रहे हैं। कन्हैया कहता था मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। नंद बाबा ने कहा तू यही कहता था? भगवान कन्हैया ने कहा मैं तो यही कहता था मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। लेकिन मैया क्या समझती थी कि मैं नहीं माखन खाया, तो मुझे मारती थी। अब हमारा दोस्त थोड़ी, मैं तो सच बोलता था कि मैया मोरी मैंने ही माखन खाया। मैया मोरी
भगवान जागृत करो। मैं गोपियों के यहाँ माखन चुराने का तो एक बहाना है, लगने तुमसे लगा बैठे, लगने तुमसे लगा बैठे। कहते थे कि आप लोगों को मैं आता हूँ, आप लोग यदि ये सोचें कि मैं माखन चुराने आता हूँ तो आप लोगों की सोच गलत है। मेरा तो कुछ आपसे बरसों का प्रेम है कि जब त्रेता में तुम लोग मुझे न पा सके, त्रेता के ऋषि मुनि जो थे भगवान राम को न पा सके, तो वो लोग द्वापर में भगवान कन्हैया का इंतजार कर रहे हैं। कोई गोपी बना तो कोई गैया बन के आ गया, कोई दूबा बन के घास बनकर आ गए। यदि गैया हमें चलेंगी फिर दूध बनकर हम निकल जाएंगे, भगवान कन्हैया तब तो हमें यूज करेगा ना। जब दूबा बने जो ऋषिगण थे वो दूबा बन गए, दूबा जानते हैं ना, हाँ कुछ गैया बन गए। जब गैया जाती थी वो वर्धन पर्वत पर घास चलती थी, वहां से आती थी, वो दूबा दूध के रूप में बदल जाती थी। दूध निकल कर फिर भगवान दूध दही घी माखन खाते थे। तब ऋषियों को बहुत बड़ा सुकून मिलता था कि आज हमें कन्हैया ने अपना लिया। तो भगवान के लिए कहते हैं जब मैं तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इसी कारण बस तुम लोगों से नहीं मिल पाए हो, लेकिन आज लगने तुमसे लगा बैठे, तुमसे लगा बैठे। आप लोगों से हमारी ऐसी लगन है, बरसों की ऐसी लगन है, यदि माँ की डांट पड़ेगा तो कोई परवाह नहीं। माँ हमें बहुत पीटे, रखल से बांधे, कभी पेड़ों से बांधे, डंडों से हमारे, फिर भी कोई परवाह नहीं। नंद बाबा बहुत डांटे लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। क्यों नहीं? लगने तुमसे लगा बैठे, तुमसे लगा बैठे। जब लगन लगा बैठे तो कुछ नहीं कर सकते। लगने तुमसे
शरीर की परवाह नहीं की कि कितना मार पड़ेगा। तुम लोगों को मैंने अपना बनाकर दिखाया और ये सब राधे रानी को नहीं कहना चाहिए था। सखियां कह रही है कि कन्हैया हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। जो होगा